क्या चाहते हैं। आज के विषय हमारे पास है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, वो ईश्वर, वो परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं। इस बात पर विचार करेंगे। आज मनुष्य जाते हैं अपने जीवन में जांचेंगे, जैसे हम अपने वो देखें कि मैं एक संसार में कोई धर्म, जाति, समुदाय से बेशक हम पैदा हुए होंगे, देख पा रहे अपने जीवन में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस शहर में रहते हैं, जिन परिवार के साथ रहते हैं, हमें वहाँ की भाषा, वहाँ के बर्ताव, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की परंपराएं, वहाँ की जातियाँ, वहाँ के धर्मों को हम मानना स्टार्ट कर देते हैं। कभी ये नहीं समझ पाते कि मैं एक सारे धर्मों से अलग होकर, रीति रिवाज से अलग होकर, इस परंपराओं से अलग होकर मैं एक मानव भी हूँ, है ना। हम सबसे प्रथम जानते हैं, दुनिया में सबसे एक बड़ा धर्म जानते हैं, मानवता का धर्म है, जो आज मनुष्य उसको छोड़कर बहुत आगे पहुंच गया है। इसलिए हम बच्चे के द्वारा इस पर बात बोलते हैं, जो मैंने आपको सवाल रखा, एक विषय रखा कि परमेश्वर से क्या चाहते हैं। इस पर एक बात परमेश्वर से बोलते हैं कि मनुष्य ने क्या किया, मानव ने क्या किया, उस ईश्वर से क्या कर पाप किया और ईश्वर की महिमा से दूर हो गए। ग्रंथ कहते हैं, रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसकी 23 आयत बताती है कि हर मानव ने क्या किया, पाप किया। कोई ना कोई क्षेत्र में मनुष्य पाप करते हैं, किसी न किसी समय पर कोई ना कोई बातों पर हम पाप कर देते हैं और पाप के लेखा में समझ नहीं पाता, पर ईश्वर हमसे लेता है ना। इसलिए आज एक विषय है कि सबसे प्रथम इस संसार के अंदर मेरा एक धर्म है, तो वो है मानवता का। मैं सबसे बड़े धर्म में जीवन जीने के लिए अपना को तैयार करें। आज में हम ये सोचे कि प्रभु मैं जिस भी धर्म, जिस कास्ट, जिस जाति से मैं आज आया हूँ, मुझे उससे कोई भी लेने देना नहीं है। जहाँ पर मैं आज बैठा हूँ, ये बेशक चर्च के नाम से होगा, इंग्लिश वर्डिंग चर्च बोला जाता है, हिंदी में इसको कलीसिया सत्संग बोला जाता है, और एक इब्रानी भाषा में इसको कलीसिया कहा जाता है, और अपनी भाषा में इसको संगत कहते हैं। तो इसलिए पे लोगों इस बात को मत देखिएगा, हम चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जहाँ जा रहे हैं उससे मतलब नहीं है। मतलब है वहाँ की एक शिक्षाओं से, वहाँ के उस ईश्वरीय तत्व की बातों को सीखने के द्वारा, ताकि मैं और आप उस मनुष्य तत्व में रहकर उस मानवता के साथ जीवन को जी सके। और जब मेरा उस मानवता के जीवन को जीने के लिए तैयार होंगे, तो ईश्वर ये भी आपकी सामर्थ्य, ताकत, आपको भक्ति के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। लोग इस बात को मैं एक वर्ड बोलकर चले से आगे आपके साथ चल जाएंगे। जब मैं 17 साल की उम्र में था, उससे पहले एक छोटी सी मैं आपको बता कि मैं कभी परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं जानता था। मैं अपने जीवन में अपनी मर्जी को पूरा करने के प्रयास में रहता था। छोटी उम्र थी, समझाने वाला कोई नहीं था, परिवार में इतने कुछ समय बैठकर बात नहीं करते थे, यार दोस्ती में रहता, जीवन नष्ट और कष्ट में जा रहा था, किसी ने नहीं बताया। किसी के द्वारा एक परमेश्वर के बारे में सीखने को सुनने को मिला। मेरा परिवार ऑलरेडी पहले से पूरा इस मसीह को, मसीह में जाते थे। मेरे सारे भाई, सारे भाभी, बच्चे, परिवार जितने भी थे सब इसको मानते थे, बट मैं नहीं मानता था। पर मुझे किसी ने एक बच्चे बाइबल दिया, जैसे कि आज नया नियम आप लोगों के पास कभी हम लेके जाते हैं, नीला कलर का होता है, मुझे किसने बाइबल पढ़ने के दी, मेरे जो घर पे आया करते थे। और मैंने उस बाइबल क्या किया, उस ग्रंथ को मैं ले लिया, लेकर मैं टांग पे फेंक दिया। और ग्रंथ पर मैं ध्यान दी थी, मैं क्या करेंगे पढ़कर, जब मैं स्कूल की किताब तो नहीं पढ़ पाया, इस आत्मिक किताबों पढ़कर मैं क्या करूँगा, ऐसा करके मेरे मन में विचार आया। जानते हैं, एक बार बड़ा दुखी था मैं, अपने जॉब लेस हो चुका था और जॉब की मुझे बहुत जरूरत थी और मैं बहुत टेंशन में था। मुझे कहीं शांति नहीं मिल रही है, मैं क्या करूँ। मैं बहुत एक बिगड़ा हुआ लड़का हो चुका था, नशा पदार्थ करने वाला। पर जब मैं बड़ा मन में एक उदास था, तो मुझे एक उस पर से टांडी पे से एक लाल कलर की ये प्रैक्टिस करते जो होती है डोरी, वो लटक रही थी। ये लाल कलर से क्या चीज दिख रहा है, सर उसको पकड़ से खींचा तो वो बाइबल मेरे ऊपर आके गिरी और मैं उसको देखा। उसमें मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय निकला और मैं उसको पढ़ना स्टार्ट करने लगा। तो पढ़ने लगा तो मुझे कुछ अच्छा सा लगने लगा, मैं इसमें तो कोई अच्छी बातें हैं, मैं इस ग्रंथ को कभी नहीं पढ़ा। 1 साल के बाद वो मुझे मिली और जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया, 16 साल का था मैं, उसमें 16 साल की उम्र में था, और जब उसको पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे कुछ बातें अच्छी लगी। तो मैं सोचा क्यों नहीं मैं भी चर्च अटेंड करूँ, अपने परिवार के साथ जाऊँ और वह प्रभु की शिक्षाओं को प्राप्त कर पाऊँ। मैं जाने की तो स्टार्ट किया, पर फिर मेरा मन वहाँ पर अच्छा नहीं बन पाया। मैं कुछ शिक्षाओं को सीखता रहा परमेश्वर को, पर तो जो उसमें ग्रंथ में बातें लिखी वो मेरे जीवन को छूने लगी। और जब मैं ज़्यादा दुखी होने लगा तो मैं ग्रंथ की बातों को याद करता था और इस पर मुझे शांति मिलती। तो मेरे लोग इस बात को ताकि मुझे इस पर में एक ग्रंथ के द्वारा, इस परमेश्वर के प्रवचन के द्वारा जीवन में बदलाव लेने का एक बहुत लंबी स्टोरी मेरे जीवन में है। कभी परमेश्वर मौका मिलेगा हम दोबारा आपको बताएंगे, पर आज इस बात को देखने पाएंगे। सर्वप्रथम उस ईश्वर मानवता के रूप में वो हमसे क्या चाहते हैं, उसका पहला कार्य क्या है मेरे जीवन के, ताकि हम उसके लिए करें। तो निकालेंगे बच्चन को
यूहन्ना सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत। पढ़ें। एक जना बड़े ध्यान से पढ़ते रहेंगे ताकि प्रोसेस करें। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, हाँ। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। सबसे पहले वो ईश्वर चाहता है कि तुम मेरे बेटा और बेटी हो और तुम मुझ पे क्या करो, विश्वास करो। जैसे अपने घर में माता पिताओं के साथ पहला करते हैं, हमारे कार्य क्या होता है हमारे जीवन में, अपने माता पिताओं का आदर सम्मान करना और उनकी आज्ञा का पालन करना और उनकी हर बात पर विश्वास करना। ये हमारा एक परमेश्वर, हम अपने माता पिताओं के साथ जब रहते हैं तो ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम उस परमेश्वर अपने पिता को क्या करें, उसकी सम्मान करें, उनकी आज्ञा पालन करें और हर बात पर विश्वास करें। तो यहाँ परमेश्वर सबसे पहले आपको एक बात कहना चाहते हैं, वो ईश्वर आपसे कहते हैं जितनों ने उस ईश्वर की बातों को ग्रहण किया या सुना या कहीं से सुनने को मिला, किसी के थ्रू परमेश्वर काम किया या हमसे बताया गया, तो उसके द्वारा हमने अगर उस पर विश्वास थोड़ा सा भी 1% भी हमारे जीवन में हमने ग्रहण किया, तो सबसे पहले परमेश्वर क्या कहता है, जिन्होंने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उनको जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। अब सुनते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई आप चर्च में आते हैं तो चर्च में यीशु का नाम लिया जाता है, तो क्या यीशु मसीह हमारे परमेश्वर हैं? हम ये समझते होंगे शायद कि यीशु मेरे और आपके परमेश्वर हैं। फिर लोग यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है हमारे। यीशु मसीह हमारे क्या हैं? यीशु मसीह तो एक मार्गदर्शन है, वो मार्गदर्शन करवाने के लिए दुनिया में आए। वो ईश्वर, उस परमेश्वर, उस पिता के लिए एक क्या बताए, बच्चे बन के आए और वो लोगों को सिखाने के लिए बताया कि तुम्हें अपने मन को बुराई से पिलाना है और उस परमेश्वर विश्वास करना है ताकि आप उसकी संतान बन सको। पहला कार्य उसने में संतान बनने के लिए, चुनने के लिए अपने एक रास्ता में बता गए और यीशु मसीह केवल एक मार्गदर्शन, वो हमारे उद्धार के कारण ठहरे हैं। मैं तो हमारे जीवन में क्या है, उस परमेश्वर पिता का हमें क्या करना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है और उसको ग्रहण करने के साथ पहला कार्य है कि हम उसकी संतान बने। और संतान का कर्तव्य हम सब जानते हैं, हम अपने अपने परिवारों में रहते हैं एक नॉर्मल तरीके से अपने परिवारों के साथ, जैसे अपने माता पिताओं के साथ बर्ताव कर रहे होंगे, आप अच्छे उनका आदर सम्मान करते होंगे, तो उसका मतलब है कि आप अपने उस ईश्वर का भी आदर करते होंगे। हालेलुया। जो बच्चा, जो बेटा, जो बेटी अपने माता पिताओं का आदर नहीं करते हैं, अपने परिवार का सम्मान नहीं करते हैं, अपने बड़ों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो ईश्वर से भी अच्छा संबंध नहीं रख सकते। वो परमात्मा, उस परमेश्वर के साथ भी अच्छा उनका बर्ताव नहीं हो सकता। पहला कार्य बाइबल भी हमें बताती है, ग्रंथ में समझाते हैं कि सबसे प्रथम अपने क्या है, अपने माता पिताओं का आदर करो। ये मसीह में पहली आज्ञा है, ईश्वर की पहली आज्ञा है कि अपने माता पिताओं का आज्ञा करना, सब आदर करना, उनकी आज्ञा का पालन करना है। ये हमारी पहली आज्ञा होती है और उस पहली आज्ञा को हम क्या करें, एक मन से अपने परिवार, माता पिताओं के साथ अच्छा बर्ताव करना स्टार्ट करें। फिर लोग अपने ईश्वर को नहीं देखा है, कोई नहीं कह सकता कि मैंने उस परमेश्वर को अपने सामने बैठा हुआ देखा है या मेरे संग उस प्रकार मैं उसको डेली देखता हूँ, नहीं देख पाएंगे मैं आप तभी ईश्वर को, क्योंकि अपने पवित्र दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है कि ईश्वर को देख सके। इसलिए ईश्वर हमारे सामने कभी नहीं आते, पर उसका कार्य हमारे जीवन में हमेशा होता है। ईश्वर को देखना है तो अपने माता पिताओं के अंदर उनका सेवा करते हुए उसमें चलना है, ताकि ईश्वर आपके अंदर अपने माता पिताओं की उस दया को देख पाते हैं। हमारी माता जो होती है, हमारे पिता जो होते हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे दुख में, सुख में, हमारी बीमारी में, गरीबी में, चिंताओं में वो हमेशा हमें छोड़ते नहीं हैं, वो हमेशा हमारे संग रहते। इसी प्रकार वो स्वर्ग का पिता भी है जो मनुष्य को, अपनी मानवता को वो कभी दुखी देखना नहीं चाहते, उनकी परेशानी को देखना नहीं चाहते। वो चिंताओं में जब होते हैं, टेंशन में जब होते हैं, तो किसी किसी को भेजकर उनके जीवन में कार्य करते हैं ताकि वो उस चिंताओं से बच सके। पहला कार्य ईश्वर का है कि उस संतान, हम उसकी संतान बने। उसके बाद उसके बाद हमारे जीवन में कार्य क्या होना चाहिए, ईश्वर हमसे खुद कहते हैं, उस बात पर ध्यान करेंगे। निकालेंगे मीका की पत्री, उसका 6 अध्याय, मीका उसका 8 अध्याय उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे। मीका की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसकी 6 आयत। छह का 8। हे मनुष्य,
हाँ वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, हाँ और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपया से प्रति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। वैसे यहाँ पर ये लोग इस बात को परमेश्वर बताते हैं कि हे मनुष्य, वो तुम्हें बता चुका है, वो ईश्वर बताता है अपने संतों के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा। ईश्वर ने हमें बताया है कि हम अपने जीवन में कैसा रहने की जरूरत है। यहाँ परमेश्वर बताते हैं मनुष्य तुम्हें बता चुका है कि क्या अच्छा और क्या परमेश्वर तुमसे चाहते हैं। इसे छोड़ कर वो क्या चाहते हैं, तुम न्याय से काम करें और कृपा से प्रीति रखें और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलने वाले हो जाएं। ये 3 कार्य मनुष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब प्रथम अपने जीवन में इन बातों पर विचार करेंगे। हम कभी किसी का न्याय करते हैं, किसी के घर में, परिवार में, अपने बच्चों के बीच में, अपने समाज के बीच में, अपने परिवार, अपने पति पत्नी के बीच में, या जैसे भी हमारा होता है, सबसे पहले हम न्याय एक अच्छा करने वाले हो, अच्छी बातें बोले। हम क्या कभी किसी के लिए बुरा ना बोले, बुरा ना सोचें, या किसी के लिए गलत बातें ना रखें, अपना पक्ष ना करें। हम वही पक्ष करें जो सच्चा ईमानदारी का पक्ष है। हम अच्छी बातें पक्ष करें और लोग न्याय अच्छे करने वाले हो जाएं। आजकल क्या है, लोग मुंह की बात करने वाले होते हैं। दुनिया के अंदर अच्छा न्याय नहीं पाया जाता। आज लोग बोलते हैं, दुनिया की कहावत है कि अपना अपने को प्यार करता है, पर वो परमेश्वर कहता है उसको सभी प्यार करते हैं। गैरों से प्यार करें तो जानेंगे तुम सच्चे ईश्वर के हो। हालेलुया। हम दूसरे से प्यार करके साबित कर देते हैं कि हम उस परमेश्वर की अच्छाई न्याय करने वाले हैं। अपनों से कौन नहीं करता है, अपने बच्चों से कौन प्यार नहीं करता है, अपने माता पिताओं से, अपने भाई बहनों से, अपने परिवारों से, अपने संबंधों लोगों से कौन प्यार नहीं करता। सब करते हैं। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है कि कोई अपनों से प्यार नहीं करता, पर गैरों से प्यार कोई भी नहीं करना चाहता। दूसरे के बच्चों को अच्छा प्यार करने वाला कोई दुनिया में नहीं। दूसरे ने अगर हमारी घर पे आए, उसको अपने से ज्यादा उसको प्यार नहीं कर सकते, हम अपने को ज्यादा करते हैं। आज जमाना ऐसा है, प्रिय लोगों, पर तो वो ईश्वर हमें चाहते हैं कि हम अच्छा न्याय करने वाले बन जाएं और कृपा से प्रति रखने वाले हो जाएं। हम हमेशा लोगों के दयालु बने, कठोर ना बने। किसी के दुख को देखकर हम दुखी मतलब क्या हो, हम हंसी ना खसे ना, हम उसका मजाक ना बनाएं। उसके कामों को, उसके बुरे कामों को देखकर हम उसका ठट्टा ना करें। आज जानते हैं मनुष्य किसका बनाया हुआ है? किसी मनुष्य के द्वारा मैं और आप मनुष्य उत्पन्न नहीं हुए। हमें कई बार सोचने को लगता होगा कि वह सोचते होंगे शायद मैं तो अपने माता पिताओं के द्वारा, ये मनुष्य के द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ। पहले उस मनुष्य की उत्पत्ति किसी के द्वारा हुई है, और वो किसने की? उस ईश्वर ने की है। हालेलुया। हम जानते हैं वो परमात्मा, वो ईश्वर ने मनुष्य को एक मिट्टी के पुतले के द्वारा उत्पन्न किया, मिट्टी से बनाया, और उसमें जीवन का प्राण फूका। वो पवित्र आत्मा था, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा इंसान जीवित बन गया। और जीवित जो बन गया, तो सोचिए, जो मनुष्य की कोई ठट्टा मचाता है, किसी के बुरे कामों को देखकर और उसके लिए बदनाम करता है, या उसकी छोटी छोटी कमियों को बार बार दर्शाता है, उसके लिए कभी भलाई करने की प्रयास नहीं करता, उसकी हमेशा बुराई करता है, तो समझ लो आप ईश्वर की बुराई कर रहे हैं। हालेलुया। आप किसी भी व्यक्ति को मजाक में या उसके ठट्टे में लेके जाएंगे, तो इसका मतलब है कि आप उस ईश्वर का ठट्टा करते हैं, क्योंकि उसका बनाने वाला कौन है? वो ईश्वर है। मुझे और आपको बनाने वाला कौन है? वो ईश्वर है। और आज उसके पास से हम क्या रखें? प्रति रखें, और उसके लिए एक दूसरे के लिए दयालु हो। दुखों के, दूसरे के दुखों को देखकर आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आप प्रार्थना करें। बोले कि भाई बहन, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर मैं तेरे लिए क्या करूंगा? प्रार्थना करेंगे। ईश्वर आप पर कृपा दृष्टि रखे, ईश्वर की महिमा आपके जीवन में हो, और आपको तमाम दुखों से वो बचा सके। हम जब जब ऐसी बातें ईश्वर के साथ रहते हुए करते हैं, तो ईश्वर की कृपा दृष्टि हमारे जीवन, हमारे परिवार में भी बनी रहती है। इस बात पर अपने विचार रखें और इसमें रखिए। प्रिय लोगों, हम जानते हैं उस परमेश्वर के साथ आपको नम्रता के साथ चलना है। नम्र जीवन मतलब अपना को छोटा करके। हम अपने जीवन में अगर उसकी आशीष से, उसकी बरकतें, अपने जीवन की समस्याओं से आप दूर रहना चाहते हैं, तो उस परमेश्वर के साथ नम्र जीवन बिताना स्टार्ट करें। नम्र मतलब जानते हैं, हर बुराई से छोड़कर अपने आप को छोटा रखें, किसी के सामने बड़ी बात ना बोलें, किसी के लिए बड़ी बातें ना समझाएं, किसी के सामने घमंड ना करें। किसी भी चीज में, किसी भी क्षेत्र में आप अपने आप को बड़ा बनाने की प्रयास ना करें। चाहे आप बड़े ज्ञानी हो जाएं, चाहे बड़े संत बन जाएं, चाहे आपके पास बड़ा अच्छा पैसा हो, चाहे आपके पास बड़ी ताकत हो, चाहे आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी क्यों ना हो, आपके पास बच्चे अच्छे क्यों ना हो, आप किसी भी क्षेत्र में अच्छे हैं, अपने बढ़ चढ़कर किसी के सामने ना बोलें। जब आप जानते हैं, एक उदाहरण देना चाहिए मित्रों, आम के पेड़ों पर आम पे फैलाने वाले, है ना? आप देख होंगे इस बागों के अंदर आम के पेड़ पर आम आना स्टार्ट हो गया है।
और कुछ समय बाद जब वो पेड़ पूरा भर जाएगा फलों से, तो पेड़ कैसा हो जाता है? सब लोगों ने पेड़ देखा, कभी जाकर नहीं देखा तो बागों में जाके देखिएगा, जब पेड़ पर फल आते हैं तो कैसे हो जाते हैं? पेड़ झुक जाते हैं। क्यों? उनके अंदर फल है इसलिए। और जब फल खत्म हो जाएगा तो वो फिर से क्या हो जाएगा? सीधा तन जाएगा। इसका मतलब जानते हैं, जो मनुष्य ईश्वरीय फलों से भर जाता है, ईश्वर की आत्मिक फल आपके जीवन में जब आ जाते हैं, तो जानते क्या होता है? वो व्यक्ति अपने आप को हमेशा झुक कर चलने वाला होता है। वो छोटा हो जाता है, उसको नहीं, किसी की बुराई पर कोई मतलब नहीं, कोई उसको गाली बके झगड़ा करने के लिए बोले, कोई बदनाम करे, उस पर ध्यान नहीं देता। उसको पता है कि मैं तो ईश्वरीय भक्ति के लिए अपने जीवन को सौंपा हुआ हूँ, या मैं ईश्वर की बातों को अपने मानने की तैयारी में हूँ, तो ईश्वर उस पर अपनी कृपा दृष्टि रखता है। आपके अंदर जब जब फल रहेंगे, दुनिया के लोग बुरा तो जो बेशक आपको कहेंगे, पर आपको ईश्वर हमेशा कृपा दृष्टि बनाकर रखेगा और आपकी कोई भी हानि होने न देगा। ये परमेश्वर के बच्चे बताते हैं। और इसमें लिखा है, जब उसके साथ इस प्रकार चलते हैं तो वो आपके जीवन के हमेशा फल को बरकरार रखेंगे। आत्मिक फल जाए क्या है? प्रेम है। आत्मिक फल नम्रता है। आत्मिक फल क्या है? आनंद है। आत्मिक फल विश्वास है। आत्मिक फल क्या है? एक जीवन के अंदर संयम है। आत्मिक फल आत्मा के 9 फल हैं। ईश्वरीय फल जो आप अपने जीवन में रखेंगे, तो आप हमेशा लोगों के सामने अच्छे बर्ताव के साथ पेश होंगे और लोग कहेंगे भाई सच में ये अच्छे परिवार से हैं। हमारे स्वभाव को देखकर लोग हमें पहचान जाते हैं कि कैसा है ना। बस सोचिए, अच्छे कपड़े पहनने से लोग हमें अच्छा कहेंगे नहीं। अच्छे कपड़े पहने या अच्छे घरों में रहने वाले हो, अच्छी गाड़ी में घूमने वाले हो, तो लोग हमें बेशक बोल सकते हैं पैसे वाले तो हैं, पर स्वभाव अच्छा नहीं है, तो आपका जीवन बिल्कुल बेकार है। अगर आपकी लैंग्वेज, आपका बॉडी पार्ट में जो आप देख रहे हैं, अपने जीवन में घमंड को लेकर चल रहे हैं, अहंकार को लेकर चल रहे हैं, अपने जीवन में लोगों को नीचा दिखाने के चलते हैं, तो आप याद रखिए, आप मनुष्य जाति में आप सबसे बुरे इंसान होंगे। इस दुनिया के अंदर आप बेशक अपने आप को समझते होंगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे लोगों, हम उस बात में, हम जीवन में अच्छे नहीं हैं, आत्मिक फलों से भरे हुए नहीं हैं, तो हम कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा जानते हैं फल हमारे जीवन में क्या है? प्यार है, प्रेम है। एक इंसान, अगर मनुष्य, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति से क्यों ना हो, उससे कोई हमारा मतलब नहीं होना चाहिए। हमें सबके साथ प्रेम रखने की जरूरत है। जब प्रेम में हम चलते हैं, तो जरूर पे लोग याद रखिएगा कि आप उस परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। परमेश्वर कौन है जानते हैं? वो प्यार है। परमेश्वर प्यार है, और जब परमेश्वर के साथ चलते तो हमारे अंदर प्यार क्या है? ऑटोमेटिक आएंगे और परमेश्वर के रास्ते में चलने वाले बनेंगे, और इस पर हमारे परिवार में हर कमी घटी को पूरा करेंगे। और उसके बाद हम एक बार आगे चल जाएंगे। उसके बाद ये परमेश्वर कैसे खुश होगा, इसी में कि हम उसको अपने क्या करें? उसको खुश करें। तीसरी बात है, उसको खुश करने वाले हो जाएं। तरीका है इब्रानी की पत्री 11:6 पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जानते हैं, हम उस परमेश्वर को जब खुश करने की बात आए, जैसे मैंने अभी बताया कि उस परमेश्वर कैसे खुश करें, भंडारा करके, दान करके, या कुछ ना कुछ चढ़ावा करके, दिखावा करके करेंगे, ऐसा कभी भी हम खुश नहीं कर पाएंगे। चाहे आप लाखों का, करोड़ों का क्यों ना भंडारा कर दो, अपने सारे प्रॉपर्टी बेच कर क्यों ना किसी दान कर दो, आप कभी भी उस परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। अगर खुश कर सकते हैं तो विश्वास होना चाहिए। आपके अंदर क्या होना चाहिए? ईश्वर के लिए विश्वास रखना चाहिए। जब आप विश्वास रखेंगे, ये तीसरी बात है कि उस परमेश्वर के लिए हमें करना क्या चाहिए, वो परमेश्वर से क्या चाहता है। सबसे पहले वो चाहता है कि तुम मेरी संतान बनो, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है। दूसरा नंबर वो चाहता है कि जो बातें मैं तुम्हें बोल चुका हूँ, उन पर क्या करो, उस पर चलने वाले बनो। तीसरा नंबर वो चाहता है कि तुम उसको खुश कर सको। आज परमेश्वर हमको खुश करने के लिए बोलता है। खुश करने का तरीका यहाँ कहता है कि बिना विश्वास के उस परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, नामुमकिन है। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, चाहे मैं बोलूं कि दिन रात आप चर्च में रहिए, आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए पूरी दुनिया में, पृथ्वी पर घूमते रहिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे जब आपके अंदर विश्वास ना हो। आप खुद अपने शरीर को कितने 24 घंटे प्रार्थना में रहिए, उपवास में रहिए, आप दिन रात भक्ति में लगे रहिए, और आपके अंदर विश्वास ना हो तो क्या है? कुछ भी नहीं है। विश्वास जानते हैं आज मनुष्य के अंदर कैसा है? दिखलाने वाली चीजों पर। जानते हैं परमेश्वर विश्वास दिखावटी नहीं कहता।
आज लोग बोलते हैं चमत्कार है तो नमस्कार है, चमत्कार नहीं है तो यहाँ जगह अच्छा नहीं, कुछ भी नहीं, छोड़ोगे और चलेंगे, है ना। अगर बीमारी ठीक नहीं हुई, दुष्ट आत्मा नहीं निकली, घर की कुछ छोटी मोटी समस्या नहीं चली गई, तो क्या लगता है वहां जाने से कोई फायदा नहीं हुआ, हमें कोई फर्क नहीं है, नहीं जाएंगे। जानते क्यों? क्योंकि आपके अंदर विश्वास नहीं है। अगर विश्वास जानते क्या होना चाहिए, विश्वास की इसकी पहली आयत को पढ़ेंगे, 11 की पहले को विश्वास क्या है बताएंगे। और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जानते क्या है विश्वास? जो आशा की वस्तु का और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है विश्वास, जिसको हमने कभी देखा नहीं। क्या आपको पता है कि मैं जब मेरे पास बीमारी आती है, उसमें दर्द होता है, खांसी होती है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जब हमारे बॉडी में आने लगती है, तो क्या आप कह सकते हैं ये खांसी मेरे को कुछ बड़ी बीमारी बनाएगी? नहीं कह सकते, क्योंकि आपको मालूम नहीं छोटी सी खांसी है, अभी थोड़े गोली पीने से या कुछ ना कुछ खाने पीने से ये ठीक हो जाएगी। ये हमारे अंदर विश्वास होता है। अगर आप सोचे कि नहीं ये खांसी बड़ी तो बड़ी बीमारी पैदा करेगी, तो आपके विश्वास जो आपने कहा है ऐसे ही हो जाएगा। हालेलुया। आप जब बीमारी शरीर में आए, चाहे वो सिर दर्द हो, चाहे दुष्ट आत्माएं हो, चाहे वो समस्याएं हो, चाहे चिंताएं हो, जानते हैं बड़े बूढ़े हमारे बताते हैं कि चिंता एक चिता बना देती है। ऐसी समस्या जब अंदर आए, उसको बार अपने मुंह से बोले कि ना मुझे लग रहा है कुछ हो रहा है, कुछ होने वाला है, कुछ हो जाएगा, तो आपके लिए ऐसा ही होगा। आप ये विश्वास करें कि उस ईश्वर को मैंने नहीं देखा है, पर मैं विश्वास करती हूँ, विश्वास करता हूँ कि ईश्वर मेरे अंदर रहता है और मुझे दुनिया पर विश्वास नहीं है। मेरा बनाने वाला जीवित है, वो स्वर्ग में रहता है और वो हमेशा मेरे साथ है, और जब हम उसको पुकारते हैं वो तुरंत हमारी सुनता है। ऐसे मत सोचिए कि नहीं सुनेगा। कभी मन में ये डाउट करके प्रार्थना में जब जाते हैं, सोचते हैं जब प्रार्थना करते हैं, उसके पास जाते हैं, उसके भवन में आते हैं, तो ये विश्वास करके आइए कि आज वो परमेश्वर, वो ईश्वर मुझे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? वो शरीर से नहीं आएंगे आपके पास, किसी रूप से नहीं आएंगे आपके पास, वो आपके मन के विचारों में एक शांति, एक आनंद को लेके आएंगे। जो आप सच्चे मन से, पूरे विश्वास से उसके पास आते हैं और ये विश्वास कर लेते हैं कि आज वो हमारे बीच में है, तो उस बात पर निश्चय आप जिस प्रकार एक हवा को आप महसूस कर पा रहे हैं अपने शरीर में कि ठंडी है, गर्म लगती है, उसी प्रकार वो आपके जीवन में कार्य करेंगे। ये विश्वास है। हम विश्वास इस प्रकार करें ताकि ईश्वर की भक्ति के द्वारा आप उस बात को, उसको खुश कर सकेंगे। और दूसरी बात परमेश्वर कहते हैं कि उसके पास आने वाले को विश्वास चाहिए और उसको खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जब आप ढूंढते हैं तो हमें प्रतिफल देता है। हम ढूंढने के लिए कहाँ जाएं, ये भी याद रखिए। हम कहाँ जाएं ढूंढने के लिए? कई बार सोचते हैं शायद हम बड़े बड़े स्थानों पर जाते हैं, धामों में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, हम बड़े आश्रमों में जाते हैं, बड़े बड़े धाम, दुनिया के चारों धामों में घूमते हैं, तो शायद हमें लगता है कि ईश्वर हमें वहां मिल सकता है। मैं आपको रियल और सच बता सकता हूँ कि ईश्वर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में नहीं है। वो परमात्मा आप मंदिर में जाकर नहीं मिलेगा, मस्जिद में जाकर नहीं मिलेगा, गुरुद्वारे में जाकर नहीं मिलेगा, चर्च में आकर नहीं मिलेगा। वो ईश्वर आपके दिल के द्वार मिलेगा। हालेलुया। जिसको बोलते हैं मन के अंदर, जिसको बोलते हैं मंदिर। आप अपने मन के अंदर जाइए, आपको ईश्वर मिल जाएगा। और मन के अंदर जाने के लिए क्या चाहिए? विश्वास। मन के अंदर जाने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई इस प्रकार कोई सड़क नहीं मिलेगी आपको। आपको मन के अंदर जाने के लिए कोई भी एक चीज नहीं मिलेगी। मन में अंदर जाना है तो विश्वास करना है कि आज मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आज मैं प्रार्थना करूंगी, जब मैं प्रभु के पास जाऊंगा, उसके भवन में जाऊंगी या जाऊंगा, तो वो जरूर मुझे आज क्या मिलेंगे? मेरे अंदर आएंगे, आज वो मुझको छुएंगे और मेरी बीमारी चली जाएगी, मेरी दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। ऐसा विश्वास जब अपने मन में आप प्रार्थना करें, जो भी आप प्रार्थना करेंगे, जिस विषय के लिए आप प्रार्थना करते हैं, जब आप उसको ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं, अपने मन में ढूंढेंगे तो आपको वो जरूर मिलेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया कि मन चंगा तो कटौती में गंगा है। मन अच्छा तो जरूर ठीक है, जब मन ठीक ना हो तो नहीं ठीक है। गारंटी से याद रखिएगा, आप दुनिया में आपका मन ठीक नहीं है, दुनिया में जाइए, कहीं भी विश्वास करिए, नहीं होगा। एक और बात बताना चाहिए, विश्वास इंसान आज मनुष्य पे करता है। लगता है कि कोई बड़ा संत अगर हमारे शहर में आ जाए और बड़े आश्रम उसके लिए बना दे जाए और उसके बाद लाखों आदमी खड़े हो रहे हो, तो लगता है कि ये जो आश्रम में जो संत आए हैं, ये जरूर हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। उनको लगता है शायद कल हम बड़ी सभा लगाएं यहाँ पर और हमारे यहाँ पर लाखों भीड़ हमारे पास में हो, तो लगेगा कि ये जो पास्टर जी खड़े हैं, ये चर्च के जो फादर हैं, ये जरूर हमारे लिए कुछ करेंगे। तो लोगों, ये हमारी बहुत गलत सोच होती है कि कोई पास्टर, कोई संत, कोई भक्त हमारे लिए कुछ करेंगे। वो केवल आपको रास्ता बताएंगे,
वो ईश्वर की प्रवचन आपको समझाएंगे, ईश्वर की वाणियां आपको दे सकते हैं, उस ईश्वर के शब्द आपको बता सकते हैं, वो आपके लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं, वो आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, पर चंगाई, छुटकारा, जीवन में शांति और जीवन में आराम वो परमात्मा देते हैं। हालेलुया। कोई संत, कोई भक्त, कोई भी आपको नहीं दे पाएंगे। चाहे वो आपके लिए कुछ भी बहकाए, कुछ भी बोले, मैं भी बोल सकता हूँ कि नहीं मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मेरे हाथ में ताकत नहीं है, मेरे और आपके हाथ में ताकत नहीं है। मैं बोलूं कि मैं आपका हाथ को आप ठीक हो जाएंगे, गारंटी से नहीं हो सकते, आपका विश्वास ना हो तो, है ना। अगर आप विश्वास करते हैं तो बाइबल में यीशु ने कई बार परमेश्वर के ग्रंथ में पूछा, जब उसके पास बीमार आया करते थे, चिंतित आया करते थे, तो वो पूछते थे क्या तुम विश्वास करते हो उस परमेश्वर पर? तो उसने कहा हाँ मैं विश्वास करता हूँ, कि जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक कर दिया, ऐसे बोलते थे। फिर वो याद रखिए, जब हमारा विश्वास उस अनदेखी वस्तु पर होता है जिसको हमने कभी देखा नहीं है, तो ईश्वर पर दया कर देता है और उन्हें प्रतिफल देता है। ये तीसरी बात थी। जानते भी लोगों, चौथी बात परमेश्वर बताते हैं, वो हमारे जीवन में हमें करना क्या चाहिए। फिर लोगों इस बात को याद रखें कि वो हमारे लिए क्या करते हैं, वो हमें चंगा करते हैं। एक व्यक्ति जानते हैं जो मत्ती की पुस्तक उसके 8 अध्याय उसके 5वें अध्याय में लिखा हुआ है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति जानते हैं एक विश्वास के द्वारा करना क्या चाहिए। एक सूबेदार था बटालियन का, एक बड़ी फोर्स का सूबेदार था। उसने क्या किया, उसके रोगी, उसका रोगी उसके घर के अंदर उसका नौकर था, उसे लकवे के रोगी थे, बीमार था वो बहुत ज्यादा, और वो सूबेदार अपने लकवे के उस व्यक्ति को, जो उसका नौकर था, उसके लिए वो हजारों किलोमीटर चल के आया। और जब चल के आता है तो उस यीशु मसीह वहाँ एक सभा लगा रहे थे, और वहाँ सभा चल रही थी, और वहाँ सभा में आकर वो चुपचाप खड़े हो गए। तो प्रभु उस यीशु मसीह ने उसको देखा और उससे पूछा तो क्या चाहता? उसने बोला कि मैं प्रभु चाहता हूँ कि तो क्या कर, मेरा जो एक सेवक है, मेरा एक नौकर है, वो घर के अंदर एक बीमार पड़ा हुआ है लकवे के रोगी से। तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं तेरे घर चलूंगा और मैं उसको ठीक कर दूंगा। तो व्यक्ति जानते क्या करते हैं, यहाँ एक बात तो हमें करनी जरूरत है, वो है मुझे अपने पाप को मानकर छोड़ देना। चौथी बात हमारे जीवन में यह है कि अपने पापों को मानकर हमें छोड़ देना है। उस ईश्वर के लिए हमसे वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि तुम अपने पापों से मत फिराओ। ये चौथी बात है। जानते हैं जब उसके पास आए, उसने बोला कि ठीक है प्रभु मैं इस लायक नहीं हूँ। वो डायरेक्ट उस यीशु मसीह से बोलता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, तू मेरे घर के अंदर आए, मेरे छत के तले आए। मैं एक बेशक एक बड़ा अधिकारी हूँ, अधिकार रखने वाला व्यक्ति हूँ, मैं बड़ा सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे कहने से नौकर जाते हैं आते हैं, और मेरे कहने से नौकरों के लिए मैं बोलूंगा कर तो वो करेगा, सब कुछ मेरे पास है, पर फिर भी मैं तो मेरे घर में आने के लायक नहीं, क्योंकि मैं इस प्रकार अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, मैंने पाप किए हैं। उसने बोला मैंने गलतियां की हैं, मैंने लोगों पर बड़े जुर्म किए हैं, मैं लोगों को बड़ा कठोरता के साथ काम करवाता हूँ, इसलिए मैं अच्छा नहीं हूँ। उसने माफी मांगनी स्टार्ट कर दी यीशु मसीह से, और उसने जब यीशु मसीह से माफी मांगी तो यीशु मसीह ने एक वर्ड वहां बोला, उसमें लिखा हुआ है, और उसके हजारों लाखों लोग उसके पीछे आ रहे थे, उसके पीछे खड़े होते हैं, सब खड़े होकर बोलता है कि देखो मैं भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। ये व्यक्ति अपने नौकर के लिए अपने परिवार का कोई सदस्य नहीं है, इसका घर का कोई संबंधी नहीं है, इसका अपना नहीं है, वो उसका नौकर है, और अपने नौकर के लिए इतने हजारों किलोमीटर चलकर वो प्रार्थना करवाने के लिए आया है। और ये बोलता है कृष्ण बोलते मैं तेरे घर आऊंगा, तो मना करता है कि प्रभु यहाँ नहीं, तो केवल अपने मुंह से ही कह देगा तो मेरा सेवक क्या होगा, ठीक हो जाएगा। हालेलुया। उसने ये भी नहीं बोला कि हाँ ठीक है तो मेरे सेवक पर हाथ रखेगा तो ठीक हो जाएगा, मेरे घर चल रो ठीक हो, उसने नहीं बोला। उसने केवल बताया कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, इसलिए आप मेरे घर मत आइए, आप अपने मुंह से ही कह दो केवल आज कि मेरा सेवक ठीक हो जाए। उसने विश्वास किया, उसको ये विश्वास था कि अपनी आज अगर यीशु मुंह से कह देंगे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा, घर में ठीक हो जाएगा। उसने अपने सारे अपराध मान लिए, अपने पाप को मानकर छोड़ दिया। तब यीशु ने उससे कहा कि जा जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। उसने बोला तेरा विश्वास है कि मैं मुंह से क्या ठीक हो जाएगा, जा तेरा सेवक ठीक हो गया। और जानते उसी घड़ी उसका सेवक वहां भला चंगा हो गया था, और जब वो घर लौट के गया तो अपने काम में लगा हुआ था। उसका सेवक जो उसका नौकर था, जब वो अपने घर लौट के जाता है, पहुंचता है तो देखता है वो अपना काम में लगा हुआ है, उसका सेवक काफी समय से बीमार था। जानते एक लेडीज थी जिसको 12 साल का लहू बहने का रोग था। वो दुनिया में बहुत पैसा खत्म कर चुकी थी, और उसने इतना पैसा खत्म कर दिया कि डॉक्टर पर वैद्यों पर जा जाकर थक गई और वो ठीक नहीं हो पाई।
और जब उसने सुना कि हमारे नगर के अंदर यीशु आ रहे हैं और एक सभा लगने वाली है, और सभा में जाओ, उसने सोचा यदि मैं, उसके अंदर विश्वास था कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने ये विश्वास किया, और वो बहुत ज्यादा लोग उससे इतना घृणा कर रहे थे, उसके अंदर इतनी बदबू आती थी। बहुत साल से वो 12 साल से क्या थी, लहू बह रहा था, बहुत पैसा था उसके पास, सब कुछ खत्म कर दिया, उसके पास कुछ नहीं बचा। वो बहुत दुखी हो चुकी थी, उसके अपनों ने भी छोड़ दिया था, डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, वैद्यों ने भी हाथ उठा दिए थे, बोले कि अब नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो मुझे नहीं पता। वो चुपचाप बड़े विश्वास के साथ उस भीड़ के अंदर वो पीछे पे जाकर यीशु के वस्त्र को छू लेती है, और जब छू लेती है तो यीशु मसीह के अंदर एक पद आता है, सच बोला उसने कि किसने मुझको छुआ है। उसने बोला, उसके सेवक उसके साथ खड़े थे, उसके चेले उसके पास में खड़े थे, उसने बोला प्रभु तुम क्या बात कर रहे हो, लोग तो आप पर गिरे जा रहे हैं, इतनी भीड़ है यहाँ पर, जगह नहीं है खड़े होने के लिए हमारे पास, इतनी भीड़ है यहाँ पर और लोग तुम पे गिरे जा रहे हैं, आप कह रहे हो कि किसने छुआ है? कि नहीं नहीं मुझे किसने छुआ है, जानते हैं कैसे छुआ? उसने विश्वास से उस परमेश्वर के वस्त्र को छू लिया, यीशु के वस्त्र को छुआ, हालेलुया। और जब उसके वस्त्र को छू लिया तो वो लेडीज उसी घड़ी उसी सेकंड में वो उसका लहू बहना बंद हो गया और वो चंगी हो गई। वो चंगी होने का कारण क्या था? विश्वास। उसके पास चंगा होने का कारण ये था कि यीशु ने उसके ऊपर हाथ रखा होगा, या सभा में आकर उसने गवाही दी होगी, उसने बताया होगा कि मैं बीमार हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे पास कुछ भी चारा नहीं रहा, मैं किसके पास जाऊंगी? उसने नहीं बोला, उसने केवल ये विश्वास किया कि मैं आज उसके वस्त्र को छूना चाहती हूँ और छूते ही मैं ठीक हो जाऊंगी। वो ठीक हो गई थी रियली, तो उसी समय वो ठीक हो गई, और जब ठीक हो गई तो बड़े आनंद के साथ अपने घर गई। यीशु ने उसको देखा और वो डरने लगी, बोले कि नहीं प्रभु मैंने मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देगा। नहीं, तूने मुझको छुआ है, मैं विश्वास, तूने अपने विश्वास से मुझको छुआ, और जा तो अपने पापों से बची रहे और परमेश्वर की महिमा कर। उसने बोल दिया आज हमें भी यही काम करना है, मुझे विश्वास के साथ उस परमेश्वर के पास आना है, विश्वास से उसकी प्रार्थना करनी है, विश्वास से उस परमेश्वर के वचनों को सुनकर ग्रहण करना है, विश्वास के साथ जीना है और कर्मों में अपने जीवन में ध्यान रखना है। आप छुटकारा पाएंगे, आपके जीवन कार्य होंगे, आप तमाम बीमारी से चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकल जाएंगी, आपके घर के बरकतें आने स्टार्ट होंगी। चाहे कैंसर हो, थोड़ा हो, मिर्गी हो, कुछ भी क्यों ना हो, कैसे भयंकर रोग क्यों ना हो, जिसको डॉक्टर मना कर देता है, जिसको वैद्य मना कर देता है, उसको परमेश्वर कहता है तुम मेरे पास आ, मैं तुझको चंगा करूंगा। हालेलुया। जानते हैं मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं टीबी से पीड़ित था 2008 के अंदर, जब मैं संत बन के आया, सेवक बन के आया, पूरी कार्य करने स्टार्ट किया और मैं बीमार हो गया, और मैं मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक रोग आया, मुझे टीबी हो गई, मुझसे बहुत ज्यादा खून जाने लगे, शरीर के अंदर पीड़ाएं स्टार्ट होने लगी, और डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि नहीं बचेंगे, डॉक्टर टीके समाने बोले कि अपने घर जाओ, तुम 3 महीने के मेहमान हो, मर जाओगे। मैं विश्वास करता था परमेश्वर पर, मैं उसका एक सेवक बन चुका था। मैं सोचा प्रभु अगर मुझे मारना ही था तो मुझे सेवक क्यों बनाया? मैंने ये प्रभु से सवाल किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने ग्रुप में रहा, मात्र सोमवार से लेकर शनिवार की रात तक मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, घुटने के बल परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना करता रहा। शनिवार की रात को सो गया और संडे की सुबह को जब मैं उठा तो मेरे सारे रोग चंगे हो चुके थे। हालेलुया। मेरे सारे रोग चंगे हो गए, मेरे मुंह से ब्लड जाना बंद हो गया था, मेरी पीड़ाएं दर्द बंद हो चुकी थी, और मैं यीशु के नाम से चंगा हो गया। उस दिन से मैंने मन में ठाना कि 2008 से आज 2023 हो चुकी है, मई का महीना, आज 14 तारीख दिन सुनते हैं, दवाई नहीं छूता हूँ, ना खाता हूँ, ना किसी को मैं बोलता हूँ। ये विश्वास है, हमसे विश्वास से चलते हैं, हर काम सफल होते हैं। प्रभु कहते हैं तेरा जैसा विश्वास तेरे लिए वैसा ही होगा। अगर मेरा विश्वास है कि प्रभु तुम मुझको ठीक करेगा तो मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा। मेरा विश्वास डॉक्टर पर है तो डॉक्टर ठीक करेंगे, मेरा विश्वास किसी पास्टर पे है तो पास्टर ठीक करेंगे, मेरा विश्वास किसी संत पे है तो संत ठीक करेंगे, मेरा विश्वास किसी सभा पे है तो सभा ठीक करेगी। आप जहां भी विश्वास रखते हैं वहां आपका जीवन में कार्य होगा, पर आप जब परमात्मा विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको फ्री में चंगा करेगा। हालेलुया। डॉक्टर के पास जाओगे बहुत पैसा देना पड़ेगा, वैद्यों के पास जाओगे खर्च करना पड़ेगा, भक्तों के पास जाओगे तंत्र विद्याओं के लिए आपको बहुत खर्च करना पड़ेगा। उस ईश्वर के पास आओगे तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, पैसा नहीं, धन
नहीं मांगता ईश्वर, आपका मन मांगता है। हालेलुया। ईश्वर धर्म नहीं बदलता, आपका मन बदलता है। ईश्वर आपकी जाति नहीं बदलता, आपके काम बदल देता है। फर्क ये है, लोग सोचते हैं कि पर चर्च में जाएंगे तो धर्म बदल जाएगा, चर्च में जाएंगे तो शायद मैं नाम बदल जाएगा, पर मैं आज भी अशोक हूँ, हमेशा अशोक रहूंगा। आज जहाँ रहता हूँ सिर्फ जगह बदल सकता हूँ, अपने परिवार को छोड़कर किसी घर दूसरी जगह नगर में जाकर रह सकता हूँ, पर मेरा जीवन ईश्वर के लिए है। नाम और काम जो है चेंजिंग नहीं होगा, मेरा काम चेंज होगा, नाम मेरा अशोक किया जाता है। मैं पहले नौकरी करता था, अब सेवा करता हूँ। पहले मैं झगड़ा करता था, अब दुआ करता हूँ। ये काम है मेरा। अपने जीवन में बदलाव देख पाएंगे जब हम उसके साथ विश्वास के साथ आएंगे। पहले को एक और बात बोलकर हम समाप्त कर देंगे, निकालेंगे उपदेश की पत्री और उसका 7 अध्याय और उसकी 18वीं आयत। वो सारे संकट से, कष्टों से मैं पार कराएगा। सात का 18 पढ़े। यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे, हाँ, और उस बात पर से भी कभी हाथ न उठाए, हाँ, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है, हाँ, वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। बस याद रखिए, परमेश्वर आप जानते हैं कि जो बातें आज आपको बताई जा रही हैं, जो बात शिक्षाएं आप प्रवचन सीख रहे हैं, इसका ये अच्छा है कि तो उस बातों क्या करें, पकड़े रहे, अपने मन में ठान लीजिए, ईश्वर के प्रति विश्वास योग, ईमानदार और ईश्वर का भय मानना सीख लीजिए। आज इंसान को देख के डरता है, शायद उस डर से आप जरूर नष्ट हो सकते हैं, परंतु ईश्वर जो है वो मुझे उस प्रकार का डर नहीं, वो चाहता कि तुम बुराई से दूर रहे। हमारे अंदर ईश्वर के प्रति डर होने का कारण ये होना चाहिए कि मैं बुरे काम ना करूं, झूठ ना बोलूं, झगड़ा ना करूं, गाली ना मांगूं, नशा ना करूं, किसी प्रकार के बुरे काम में से जीवन को ना जियो। केवल ईश्वर तेरे नाम की महिमा करते हुए अपने जीवन को अच्छा बना के रखूं। जब ऐसा चलते हैं तो आप सब कठिनाइयों से पार हो जाते हैं। हालेलुया। जो कठिनाइयां जीवन में चल रही हैं, बड़े संघर्ष आप कर रहे होंगे, शायद बड़े दुखों के सामने जीवन आपके सामने ललकारता होगा। चैलेंज है मेरे सामने, मैं बीमारी के साथ एक चैलेंज के सामने आई होगी, बड़े कर्ज मेरे सामने एक चैलेंज के सामने आया होगा, शायद कोई ना कोई विषय मेरे सामने होंगे जिसको मैं पूरा करने में असमर्थ हो रहा होगा। शायद हमें लगता होगा ये मेरे से मुझसे हो नहीं पाएगा, अभी जीवन में समस्या जा नहीं पाएगी, अभी कष्ट में से कभी पार नहीं पाऊंगा, शायद मैं मर ही जाऊंगा, शायद मैं नष्ट हो जाऊंगा, शायद अब मुझे कोई छुड़ाने वाला नहीं है, अब मेरा कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मुझे संभालने वाला नहीं है। परमेश्वर कहता है इन बातों को ध्यान से अपने मन में पकड़े रहे, सब कठिनाइयों से पार मैं कराऊंगा। हालेलुया। प्रेरणा को याद रखिए, वो परमेश्वर सारी कठिनाई से पार कराने के लिए तैयार है। मनुष्य आज भी उस ईश्वर के पास आने को तैयार नहीं है। ईश्वर फ्री में सब कुछ दे सकता है, वो अपने पैसे का घमंड लेकर घूमता है, चाहे वो उसको कर्ज क्यों ना करना पड़े, चाहे वो दुनिया के भक्तों के पीछे हजारों लाखों रुपए बलि चढ़वा सकते हैं, भेंट चढ़ा सकते हैं फालतू में, पर ईश्वर के लिए अपने मन को नहीं चढ़ा सकते। ईश्वर के लिए मनुष्य क्या करते हैं, आज अपने मन का बलिदान चढ़ाना पसंद नहीं, उनको खुश नहीं है, उनको लगता है छोड़ो क्या करेंगे, हम तो पुरानी काम में ठीक है, थोड़ी सी कठिनाइयां मर जाएगी, दुनिया में क्या रखा है, दुनिया सब बढ़ती है ना। सब बोलते हैं, दुनिया में लोग बोलते हैं कि अरे मरना सभी को है। पहले वो याद रखिए, मरने से पहले अपने जीवन में याद रखिए कि आपको बनाने वाला वो ईश्वर है। हालेलुया। आपको दुख में, कलेश में, बीमारी से मारने के लिए नहीं दुनिया में भेजा है, आत्महत्या करके मरने के लिए नहीं भेजा है, बुरे कामों में फंसकर जीकर मरने के लिए संसार में नहीं भेजा। ईश्वर ने आपको संसार में भेजा इसलिए ताकि तुम उसकी क्या करो, जीवन के साथ उसकी भक्ति करने वाले हो जाओ। भक्ति मतलब ये मत सोचिए कि घर परिवार बच्चे पति पत्नी को छोड़कर ईश्वर के लिए संत क्या हो जाएं, हम संत बन जाएं, हम क्या करें, सब कुछ त्याग कर दें। नहीं, ईश्वर आपके परिवार को इसलिए दिया है कि तुम अपने परिवार में रहकर अपने परिवार का पालन पोषण करते समय अपने परिवार के अच्छे अगुवे बनकर, अपने परिवार के अच्छे काम करता धरता बनकर ईश्वर की भक्ति कर सके। भक्ति ये नहीं होती कि सबको त्याग दो। मेरे पास भी परिवार है, मैं अपने परिवार के साथ भी रहता हूँ। ये लोग ये मतलब कि हम सब कुछ छोड़ देते हैं। भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि त्याग कर दो। त्याग बुराई का करना है, परिवार का नहीं। त्याग संसार के बुरे कामों करना है, दुनिया की अभिलाषाओं का करना है, घमंड का करना है, अहंकार का करना है, अपने बुरे आदतों का करना है। और जब इन बात का त्याग कर दोगे आप के संत बन जाओगे। हालेलुया। और जब अपने परिवार के संत बन गए, अपने घर में आप बोलोगे चाहे बीमारी ठीक हो गई, गारंटी है
बोलते हैं हर धर्म में भक्त होते हैं, अपने अपने परिवारों के द्वारा लोग बोलते हैं जी मैं किसी देवी का हूँ, तो मैं किसी देवता का हूँ, तो मैं किसी उसका हूँ, मैं इसका भक्त हूँ। अपने घर में कोई ना कोई व्यक्ति होता है मुख्य जो सबकी पूजा पाठ को लेकर चलता है। वैसे ही ईश्वर की भक्ति करने के लिए भी प्रभु आपको चुन लेगा। हालेलुया। अपने अपने घर के अंदर जब आप प्रार्थना करेंगे उस एक जन के परमेश्वर के लिए प्रार्थना में ठीक रहेगा, परमेश्वर इस पूरे घराने को संभाल कर रखेगा। ये बात है। पर इंसान क्या कर रहा है? नहीं, वो अपने मन के बलिदान में चढ़ाएगा, लाखों रुपए दे देगा। जानते मेरे पास कितने सारे ऐसे लोग आए और कितने लोगों ने मुझे बोला, कई बार मैंने आप लोगों को बताया 20 में, तो मेरे पास गाजियाबाद से जो विजयनगर से दरोगा साहब ने मुझे डैड के अपने बेटा बहू को रात के 12 बजे भेजा। और तो चाहे अभी नवंबर की बात थी, हाँ नवंबर की बात थी समथिंग, अब भेजा उन्होंने मुझे बोला कि मेरे बेटे मेरे बहू में शैतानी ताकत है, वो बहुत परेशान कर रही है, ठीक नहीं हो पा रही, किसने मुझे आपका नंबर दिया है? कोई बात नहीं, आप आ जाइए। और रात को आए, प्रार्थना की, बहुत ठीक हो गई। चेक बुक निकाल कर उसके जो है बेटा था उसने मेरे सामने रख दिया कि गुरुजी जितना भर सको भर लो। मैंने सर क्या करना इसका चेक था कि जितना अमाउंट भर सकते भर लो, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख जितना भी चाहिए दे लो। आपने मेरी पत्नी को ठीक किया, मैं बहुत खुश हुआ। तो मैंने बोला चेक बुक को अपने घर जेब में रखिए और दोबारा यहाँ पर मत आइए। पैसे का काम नहीं है। मैं अगर भक्ति करते हैं तो हम ईश्वर की भक्ति पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ईश्वर की जो विश्वास की जो चंगाई मिल रही है वो पैसे से नहीं मिलेगी। अगर धन देकर ईश्वर खरीदेंगे तो ईश्वर कभी आपके पास नहीं है। हालेलुया। ईश्वर की भक्ति तो मन से, तन से और विश्वास से की जाती है। हालेलुया। अगर चंगाई चाहिए विश्वास से आइए। ईश्वर को देना है कुछ तो मन दे दीजिए। ईश्वर के साथ में रहना है तो नम्रता के साथ छोटे होकर चलना स्टार्ट करिए, सब काम सफल और अच्छे होते हैं। ईश्वर कहते हैं, ये परमेश्वर बता रहे हैं, ये किसी मनुष्य की कहावत नहीं है, ये मनुष्य का लेखन नहीं है, ये मेरे और आपकी बनाई हुई धर्म पुस्तकें नहीं है, ये ईश्वर के ग्रंथ हैं। और ईश्वर के ग्रंथ उस परमात्मा परमेश्वर की वाणियों के द्वारा लिखे गए हैं और उस ग्रंथ में ये सच्चाई सच्चे हैं। और जो ग्रंथ के अनुसार जीने के लिए तैयार होते हैं, ईश्वर उनके साथ साथ चलकर कहते हैं मत डर, मैं तेरे साथ। बस ये बात बोलने की समाप्त करना चाहते हैं इस वचन को। आज यहीं पर आज विराम करना चाहेंगे। आज आपको सिखाना चाहेंगे इस बात के लिए कि आप उत्साहित करना चाहते हैं 3-4 बातों से कि आप अपने जीवन में इस प्रकार जीना स्टार्ट करें। सबसे पहले आप उसकी संतान बन जाइए। और जब आप उसकी संतान बनेगी तो हर एक पिता अपने बच्चों को दुखी देखना नहीं चाहता है, संभालने की प्रयास करता है, वो भी आपको संभालेंगे। दूसरा नंबर, आप उस परमेश्वर के साथ जीवन जीने के लिए जो उसने बताया है उस रास्ते पर चलना स्टार्ट करिए। तीसरा नंबर परमेश्वर कहते हैं उसको खुश करना सीखिए। चौथा नंबर, उस परमेश्वर जो बताया है उस बात के लिए वो आपको क्या करेंगे, उस पर चलिए विश्वास के साथ, ताकि वो आपको चंगा कर सके। इन 4 बातों को जीवन में जीना स्टार्ट करिए। आपको किसी भी कमी, कोई भी बात की घटी ना होगी, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हर एक बात में ईश्वर आपके संग होकर आपकी कमी घटी को पूरा करेंगे। आपको डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। जब आपका मन पूरा विश्वास के साथ होगा, आप किसी भी रोग में होंगे, घुटना टेकेगा ईश्वर के सामने और दिल से उस मन से प्रार्थना करना, उसी घड़ी आपकी हर बीमारी ठीक होगी। घंटे नहीं लगेंगे, 2 घंटे नहीं लगेंगे, साल नहीं लगेगा, महीने नहीं लगेगा, उसके लिए कुछ नहीं होगा। आपका जैसा विश्वास होगा वैसे परमेश्वर करने स्टार्ट कर देंगे। आज इस बच्चे के साथ तो आप लोगों को सभी को आशीष देने पाए। सभी को जय मसीह।